मुंबई में है, शरद पवार जी के घर पे AHCC, एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी, किस प्रकार से हिंदू धर्म को समाप्त किया जाए उसको लेकर 26 दल आज बैठने वाले हैं। सुबह से ये न्यूज़ टीवी पे चल रहा है, मगर कुछ चैनल ये भी दिखा रहे हैं कि इस मीटिंग में सीट शेयरिंग के बारे में चर्चा होगी। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी बैठ के चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से कौन किस सीट से लड़ेगा, प्रचार क्या होगा, चुनाव के मुद्दे क्या होंगे। मगर सुबह से यह भी देख रहे हैं कि आपस में खींचातानी, कोऑर्डिनेशन हो उससे पहले नॉन कोऑर्डिनेशन, नॉन कोऑपरेशन शुरू हो गया है। हरियाणा में सीट कैसे बटेगी, जेडीयू में क्या होने वाला है। अधीर रंजन चौधरी जी ममता बनर्जी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, डिसकोऑर्डिनेशन आरंभ हो गया है। तो दरअसल ये कोई सीट शेयरिंग, प्रचार प्रसार, मुद्दों और मैनिफेस्टो की बैठक नहीं है। जो 2-3 दिन पहले उनके एक महत्वपूर्ण सदस्य ने कहा था कि हम 26 पॉलिटिकल पार्टीज है और हमारा एक ही मत है कि हिंदू धर्म को किस प्रकार मिटाना है, हिंदू धर्म को किस प्रकार समाप्त करना है। आज एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी की उसी विषय पर बैठक होने वाली है। बंधुगण, मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, मुझे दुख लगता है। डेंगू, मलेरिया, कोरोना, लेप्रेसी, एड्स, ये हिंदू धर्म को इस प्रकार की बीमारियों से आप कंपेयर करते हैं। हम तो जो बीमार है उसे किस प्रकार से ठीक किया जाए, हर बीमार के प्रति संवेदनशीलता, यह हिंदुस्तान का धर्म है। और एक तरफ आप देखिए, हिंदू धर्म डेंगू है, हिंदू धर्म एड्स है, पूरे विश्व के लिए मेनेस है, इट्स अ वर्ल्ड मेनेस। अभी एक बहुत बड़े नेता जो ये एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने कल ही कहा है कि हिंदू धर्म एक वर्ल्ड मेनेस है, इट्स अ वर्ल्ड मेनेस, इट शुड बी थ्रोन आउट ऑफ द वर्ल्ड फोरम। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग मैं यहां पूछता हूं। मेरे यहां पर कई भाई बहन रिपोर्टर्स बैठे हुए हैं, कैमरामैन बैठे हुए। कोई शिव को मानता है, कोई शक्ति की उपासक है, कोई भगवान विष्णु का उपासक है। क्या शक्ति का उपासना करना डेंगू के समान है? क्या शिव की पूजा करना श्रावण के महीने में मलेरिया है? क्या मंगलवार का व्रत रखना और जय बजरंग बली करना ये एड्स है? क्या भगवान की पूजा करना ये कोरोना है? धिक्कार है। ये लोग जो इस माटी के नहीं हो पाए, जिस मिट्टी में कंकड़ संकर जहां बसता है, जो लोग इस मिट्टी के नहीं हो पाए, जो लोग इस धरती के नहीं हो पाए, वो इस देश के गरीब के क्या हो पाएंगे। बंधुगण, ये मेरा नहीं कहना है। The way I am speaking today, the force that I am using today, and the wrath that probably you are seeing in me today, the anger that you are seeing in me today, ये केवल इसलिए है क्योंकि उनके एक सदस्य ने कहा है कि भले ही हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, ये 26 पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कितने भी डिफरेंसेस क्यों ना हो, मगर सनातन को मिटाना, हिंदू धर्म को मिटाना, ये हमारा परम लक्ष्य है, एक लक्ष्य है जिस पर हम सब एक मत हैं। आप बताइए, अगर किसी और धर्म के लिए, किसी और पंथ के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया होता तो आज पूरे विश्व में हाहाकार मच गया होता। ये लोग यूनाइटेड नेशन पहुंच जाते कंप्लेंट लेकर कि देखिए हिंदुस्तान कितना इंटॉलरेंट है, हिंदुस्तान में किसी के लिए सम्मान नहीं, और आज हमें डेंगू मलेरिया बताया जा रहा है। बंधुगण, दिस इज नॉट अ डिजास्टर इन स्टेटमेंट, दिस इज अ डिजाइन। यह ऐसा नहीं हुआ है कि फुट इन माउथ डिजीज हो गया है, कि गलती से किसी के मुंह से निकल गया है और वो उसे डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। यह एक डिजाइन है, यह एक डिजाइन है जिस डिजाइन के अंतर्गत आज नहीं, अनेकों वर्ष पहले राम मंदिर के खिलाफ प्रायोजित रूप से बताया गया था कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं है, भगवान राम काल्पनिक है। आप ऐसा मत सोचिए कि ये यूं ही हो गया था। यूं ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, इन द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दिस कंट्री,
when one of the most important political parties of this country denied the existence of the faith of India, हिंदुस्तान की आस्था के ऊपर आक्रमण करते हुए सोनिया जी के कहने पर जब कांग्रेस पार्टी ने कहा भगवान राम तो है ही नहीं, उसी दिन हम समझ गए थे कि दिस इज नॉट अ डिजास्टर ऑफ स्टेटमेंट, दिस इज नॉट अ फुट इन माउथ डिजीज, दिस इज अ डिजाइन। आप सोचिए, जिस दिन भगवा आतंकवाद कहा गया, हिंदुओं को आतंकवादी कहा गया, जिस दिन राहुल गांधी ने कहा हमें सिम्मी से खतरा नहीं है, हमें हिंदुओं से खतरा है, दैट वाज नॉट अ डिजास्टर इन स्टेटमेंट, इट वाज अ डिजाइन। सोच समझकर नाप तौल कर बोला गया था। जब राहुल गांधी विदेशों में जाकर मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ कंपेयर करते हैं, आईएसआईएस के साथ हिंदुओं का कंपेयर करते हैं, तो याद रखिए ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ये कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं है, ये डिजाइन है, ये सोच समझकर दिया गया बयान है। और तो और ये 26 पार्टियां इसमें एक ही हैं, और आज एएचसीसी एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी में सभी एक स्वर में हिंदुओं के खिलाफ बोलने वाले हैं। उद्धव ठाकरे जी के स्टेटमेंट से भी इट्स क्लियर फ्रॉम हिज स्टेटमेंट, उससे भी बात स्पष्ट होता है। वो कहते हैं कि मंदिर जब बन जाएगा और जो हिंदू ट्रेन में बैठ के भगवान राम की दर्शन के लिए जाएंगे तो गोधरा जैसा कांड हो सकता है, मतलब हिंदुओं को जलाया जा सकता है, तड़पा के मारा जा सकता है। इससे घृणक वाक्य और क्या हो सकता है? हम भगवान राम का दर्शन करने जाएंगे, भव्य राम मंदिर बन रहा है, और आप कहेंगे कि गोधरा हो सकता है, और आम आदमी पार्टी उसका समर्थन कर रही कि उद्धव जी बहुत बड़े नेता हैं, कुछ कह रहे हैं तो सोच समझकर कह रहे हैं, गोधरा हो सकता है। अरविंद केजरीवाल जी, क्यों? आप तो बड़ा ढोंग रचाते हैं कि मैं तीर्थ यात्रा पे लोगों को भेज रहा हूं। आप तो राम मंदिर के विषय में क्रेडिट स्टीलिंग का प्रयास भी कर रहे थे, क्रेडिट लेने की कोशिश भी कर रहे थे, और आज आपके प्रवक्ता और आपके मंत्री कह रहे हैं कि उद्धव जी ठीक कह रहे हैं, अगर ट्रेन में बैठ के हिंदू जाएंगे देखने के लिए भगवान श्री राम को अयोध्या में तो गोधरा हो सकता है। उद्धव जी का समर्थन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है रामचरितमानस को पढ़ना नहीं चाहिए। जिस प्रकार के घृणक शब्दों का प्रयोग श्री रामचरितमानस के लिए उपयोग कर रही है समाजवादी पार्टी, ना कहे तो भला, जिह्वा पे नहीं आ सकता है। और आज सुबह से समाजवादी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राम मंदिर के खिलाफ स्टेटमेंट दिया है, हिंदुत्व के खिलाफ आज बयान जारी किया है कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। आरजेडी तिलक लगाने वालों से देश को बर्बाद कर दिया है, यह स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। कल का स्टेटमेंट है उनके एक बहुत बड़े कद्दावर नेता का कि इस देश को यदि किसी ने बर्बाद किया है तो तिलक लगाने वालों ने बर्बाद किया है। आप और हम जब एग्जाम लिखने जाते हैं, आप और हम और हमारे बच्चे जब परीक्षा लिखने जाते हैं, तो हमारी माएं हमारे ललाट पर विजयी भव करके तिलक लगाती हैं। हजारों वर्षों से सैनिकों की पत्नियों ने तिलक लगाया है। हजारों वर्षों से ईश्वर को याद करते हुए हमारे बुजुर्गों ने हमारे ललाट पर तिलक लगाया है। हमने इस देश को बर्बाद किया है। राखी जब बांधा जाता है तो बहन अपने भाई के सर पे तिलक लगाती है। क्या भाई देश को बर्बाद कर देता है? क्या भाई बहन को बर्बाद कर देता है? तिलक लगाने वालों ने देश को बर्बाद किया है। आम आदमी पार्टी, आप सोच के देखिए, ये वही पार्टी है। अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट किया था, स्वस्तिक चिन्ह के पीछे एक व्यक्ति झाड़ू लेके पड़ा हुआ था, इस देश से स्वस्तिक चिन्ह को मिटाना है। यह अरविंद केजरीवाल जी का नारा था, देश से स्वस्तिक चिन्ह को मिटाना है। एक स्वस्तिक चिन्ह मिटाना चाहता है, एक राम मंदिर नहीं बनने देना चाहता है, एक चाहता है कि राम मंदिर बन जाए तो वहां गोधरा हो जाना है, एक चाहता है कि हिंदू धर्म का लोप हो जाना है। तो ये जो एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी की आज बैठक हो रही है, वो किस लिए हो रही है? और आज मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, ये कब से हो रहा है? जब से एंटोनियो माइनो इस देश में आई हैं, एक साजिश के अंतर्गत इस देश में हिंदू विरोधी गतिविधि चल रहा है, बाय द डिजाइन ऑफ एंटोनियो माइनो। एक बहुत प्रसिद्ध लेखिका होती थी पहले, उन्होंने लिखा था एक
पुस्तिका, एक नॉवेल लिखा है, मर्डर शी रोट, अगाथा क्रिस्टी, मर्डर शी रोट। और आज मैं यहां दावे के साथ कह सकता हूं, सोनिया गांधी जी ने भी, शी हैज रिटन अ बुक, शी हैज रिटन अ कंट्रोवर्सी, एंड दिस बुक, this controversy that she has written clandestinely, nefariously, is Murder of Hinduism, she wrote. Murder of Hinduism in the land of Sanatana. इस भूमि में हिंदुत्व को किस प्रकार समाप्त कर दिया जाए, तभी तो सोनिया जी के कहने पर राम के अस्तित्व पर सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाया जाता है। तभी तो सोनिया जी के कहने पर विदेश की भूमि में उनके पुत्र राहुल गांधी जाकर कहते हैं कि आईएसआईएस और हिंदुत्व के बीच में किसी प्रकार का फर्क नहीं है। तभी तो उनके कहने पर राहुल गांधी कहते हैं कि सिम्मी से बड़ा खतरा हिंदुइज्म है। यह ऐसे ही हो रहा है क्या? शी हैज रिटन दिस कंट्रोवर्सी, मर्डर ऑफ हिंदुइज्म बाय एंटोनियो माइनो। मगर मैं भी आज कहना चाहता हूं, हम भी आज कहना चाहते हैं, लाख कोशिश कर ले सोनिया गांधी, लाख कोशिश कर ले सोनिया गांधी, हिंदू धर्म का न कभी बाल बांका हुआ था, न कभी बाल बांका होगा, और न कभी हिंदू धर्म मिटेगा। वो शाश्वत था, वो सनातन था, वो सत्य था, वो सत्य रहेगा, सत्य है, और भविष्य में भी अविरल गंगा की तरह बहने वाली धर्म का नाम, बहने वाले सत्य का नाम हिंदुत्व है, हिंदू है। उसे कोई नहीं मिटा सकता। सत्यम शिवम सुंदरम, वो सत्य है, वो सुंदर है, वो शिव है। हिम्मत किसकी जो शिव को मिटा दे, हिम्मत किसकी जो सत्य को मिटा दे, हिम्मत किसकी जो सनातन को मिटा दे। कण कण में यहां सनातनी है, कण कण में यहां शंकर है। और हम सब जब भी सनातन के ऊपर आक्रमण होता है, जब भी हिंदू धर्म के ऊपर आक्रमण होता है, शिवाजी खड़े होते हैं। और आज लोकतांत्रिक रूप से प्रत्येक हिंदुस्तानी छत्रपति शिवाजी बन के खड़ा होगा और हिंदुस्तान में सनातन की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक मत का प्रयोग करके किसी भी कीमत पे ये एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो चेष्टा है कि हिंदुइज्म को मिटा दिया जाए, ये लोकतांत्रिक रूप से संभव नहीं होने देगा। आज भारतीय जनता पार्टी इसका ऐलान करती है कि हम सब एक हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही देश के माटी को, यही देश के संस्थान को, यही देश के संस्कृति को बचाने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रज्ञा CNN, sorry. I didn't get the question. What is he hailing? G20 is hailing what? See, I understand, as far as G20 is concerned, I'm pained with the fact that the world is applauding the efforts made by the Indian Prime Minister, Honorable Sri Narendra Modi ji. It's a great victory not only for India, but I would say it's a victory for mankind. Under such scenarios, we may belong to different political parties in the country, but astonishingly, people like Kapil Sibal, who have been changing political parties for their personal gains, still have the voice questioning G20. They should introspect that it is about the beauty of this country. It is not about political party. केजरीवाल सरकार पहले आज कोऑर्डिनेशन कमेटी में क्या होने वाला है, हिंदुत्व को लेकर क्या उनका स्टैंड है, क्या वो हिंदू धर्म को डेंगू, मलेरिया, लेप्रोसी, एड्स मानती है और हिंदू धर्म को समाप्त करना चाहती है, पहले इस विषय पे केजरीवाल जी जवाब दें। आज तो मीटिंग में जा रहे हैं ना, उनके लोग जा रहे हैं।
आज जो एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी का मीटिंग होने वाला है उसमें उनके स्टैंड को क्लियर करें, बाकी सारे प्रश्नों का उत्तर उसके बाद में दिया जाएगा, पहले इसका स्टैंड क्लियर करें। ठाकुर रविंद्र सिंह जी न्यूज। तो ये ना बोले ना, अगर वो चुप रहेंगे, हिंदू धर्म के खिलाफ ना बोलेंगे, तो उनके कहे अनुसार ध्यान भटकेगा नहीं। हिंदू धर्म को खत्म करना है, हम डेंगू है, हम मलेरिया है, हम एड्स है, हम लेप्रोसी है, ये तो उन्होंने ही बताया है। राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, गोदरा हो जाएगा, उन्होंने बोला है। अब बोलेंगे तो हम रिएक्ट भी ना करें। ऐश्वर्या पालीवाल। बहुत दिनों तक उनकी निद्रा टूटी नहीं थी, मुझे लगता है अब वो जगे हैं बहुत दिन बाद। उन्हें आप लोग बताइए कि बीच में क्या हुआ है। संतोष पाठक। अंकित एबीपी। नहीं, ये चित भी मेरी पट भी मेरा, ऐसा तो नहीं होता है ना। अब पहले तो मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, ये अधर्मी गठबंधन है, इस गठबंधन को कोई और नाम मत दीजिए। जो इस देश के मूल को समाप्त करना चाहता है वो कभी गठबंधन ही नहीं हो, वो अधर्मी है। और चित भी मेरी पट भी मेरा, वो बोलेगा तो भी मैं उसके साथ रहूंगा, मगर मेरा राय नहीं है, ये हिंदुस्तान की जनता सब समझती है। अरुण CNN। See, as far as the Ghamandiya alliance is concerned, all the components of this Ghamandiya alliance, you mean to say some of them are saying that DMK is a small partner? So who is the big partner? My question is, who is the big wheel around which everyone is revolving? They were themselves saying that we are all equal partners. Now suddenly when they have a question to answer, when they are in a catch-22 situation, they do not know what to say because they are part of the design. Just getting out saying that they are small partners is not going to help. And moreover, as far as previous statements of Mamata Banerjee, who in fact did not allow Ram Navami's processions in Calcutta, who does not allow Durga Puja in Calcutta, who does not allow Jai Shri Ram in West Bengal, the atrocities against the Hindus in West Bengal is quite well known. So in fact, as I said, this is a design. पीयूष इंडिया टीवी। अरे ये सारे भाई हैं, ये किसके खिलाफ कौन प्रस्ताव पारित करेगा? कोई हिंदू आतंकवादी बोल रहा है, कोई राम मंदिर के खिलाफ बोल रहा है, कोई रामचरितमानस के खिलाफ बोल रहा है। तो ऐसे अगर एक दूसरे के खिलाफ प्रस्ताव पारित होगा तो वो घमंडिया गठबंधन तो होगा ही नहीं। और दूसरी बात है, ये संजय राउत जी की बात तो उद्धव ठाकरे भी आजकल नहीं सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।